भारत में भविष्य में गाड़ियां तो एक न एक दिन आसमान में उड़ने लगेंगी, लेकिन फिलहाल भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और कई बार हम ये कहते हैं कि भारत वैसे तो चंद्रमा पर जाने के सपने देख रहा है, मंगल ग्रह पर जाने के सपने देख रहा है, स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, लेकिन भारत में जो हाईवेज़ हैं, भारत में जो सड़कें हैं, वो आज भी उतनी ही जैम हैं। ये चुनौती कभी ख़राब सड़कों की वजह से पैदा होती है, तो कभी इन सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शन और धरना और प्रदर्शन की वजह से। भारत की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में किसान पिछले 10 महीनों से धरने पर बैठे हैं। तो बात आज ये है कि हमने सड़कें तो बहुत अच्छी शानदार बना ली, हमारे पास बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज़ हैं, ऐसे हाईवेज़ हैं जिन पर हवाई जहाज़ भी, फाइटर जेट्स भी लैंड कर सकते हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है आपको बताते हैं। इसकी वजह से जो सड़कों की बुरी हालत है, भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन किसानों ने तमाम हाईवेज को जैम करके रखा है। ऐसा ही एक धरना स्थल है दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। यहीं से दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 24 गाजियाबाद से होकर गुजरता है। इसी हाईवे के एक हिस्से पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन किसानों के इस कब्जे की वजह से अब इस हाईवे की हालत बहुत ख़राब होने लगी है। इस हाईवे को फौरन मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन किसानों के धरने की वजह से ये मरम्मत का काम हो नहीं सकता। इसलिए अब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद के ज़िला अधिकारी को ये लिखा है कि वो इस हाईवे को खाली कराएं, वरना मरम्मत न होने की वजह से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से इस हाईवे की हालत कैसे हर दिन खराब होती जा रही है, ये आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर समझ में आएगा। किसानों के एक आंदोलन ने देश के एक हाईवे को हाईजैक कर लिया है। दस महीने से नेशनल हाईवे 24 का यह हिस्सा इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया है कि अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस हाईवे को खाली कराने के लिए एक चिट्ठी लिखनी पड़ी है। देश की राजधानी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से होकर जो हाईवे मेरठ की तरफ जाता है, वहां अब जगह जगह पर जंगली घास उगाई है। कहीं दरारें पड़ गई हैं, कहीं सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं ड्रेनेज सिस्टम जाम है। कहने को तो ये स्थिति इस हाईवे के 300 मीटर हिस्से की है, लेकिन इसका असर 438 किलोमीटर लंबे इस पूरे हाईवे पर पड़ना तय है। ये नवंबर से करीब धरना चल रहा है और पब्लिक इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। हम कंटिन्यूसली डीएम्स को, दिल्ली के डीएम, गाजियाबाद डीएम, दोनों को हम लोग लेटर लिख रहे हैं और मोरलेस हर महीने हमारे तरफ से एक लेटर जाता है कि इसको स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के थ्रू इसको हटाइए, ताकि पब्लिक के लिए जो फैसिलिटी डेवलप की है वो उसको यूटिलाइज कर सके। हाईवे की इस खराब हालत की वजह से दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि मरम्मत के अभाव में हाईवे स्ट्रक्चर को भी खतरा पैदा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने गाजियाबाद प्रशासन को पत्र लिखकर ये मांग की है कि पिछले 1 साल से जो किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो सड़क है वो डैमेज हो रही है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आपके तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो तंबू यहाँ पर किसानों द्वारा बनाए गए थे, करीब 1 साल से ये जो किसान हैं यहाँ पर आंदोलनरत हैं, और जिसकी वजह से सड़क को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी क्षति पहुँच रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो डिवाइडर हैं यहाँ पर, आप तस्वीरों में देखेंगे तो डिवाइडर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नुकसान कहीं ना कहीं सड़क को पहुँच रहा है। इस हाईवे पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स इसे रात में रोशन करने के लिए थी, उनमें आंदोलन करने वाले किसानों ने सेंध लगा दी है और अब इनकी तारों से किसान नेताओं के एयर कंडीशनर चल रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहे हैं और टीवी भी चल रहा है। यानी धरना स्थल तो जगमग है, लेकिन बाकी के हाईवे की हालत डगमग है। तार देखें आप, तारों के बारे में भी उसमें पत्र में कहा गया है कि यहाँ पर जो तारें होती हैं खुली तरीके से, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो भी कहीं ना कहीं जो हैं जो बड़े बिजली के
खंबे हैं वहाँ से और जो बड़े बड़ी जो डीपीज़ होती हैं वहाँ से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी उसके तार को काटकर इन तंबुओं से जोड़ा गया है। और ये आप देखें किस तरीके से इन तारों से जो अंदर वाटर कूलर और एसी जैसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, टेम्परेरी किसानों ने अपने द्वारा पंखे लगाए गए हैं, वहाँ पर हवा पहुँचाई जा रही। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। NH24 का रख रखाव रुका हुआ है तो आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं, जिन्हें अब दफ्तर जाने के लिए लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जो हाईवे लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और मेरा डेली का रूटीन है, मैं यहाँ से रोहिणी जाता हूँ, अराउंड 50 किलोमीटर्स के अराउंड है, जिसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। ऑलरेडी आपको पता है दिल्ली NCR में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है, बट ये जो नेशनल हाईवे अभी इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है। बट कुछ दिनों से जब से ये किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें कितना घूम के आना पड़ता है और पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट इस चीज़ पे कुछ कर नहीं पा रही है। इतनी परेशानी होती है। अगर ये रोड खुला हो तो हमें 10 से 15 मिनट में अपनी ऑफिस पहुँच जाते हैं। इस रोड की वजह से, जाम की वजह से कम से कम है 1 घंटा ख़राब होता है, 1 घंटा। अच्छा, ये रास्ता जो है ना सर, मेरे यहाँ पे एक प्लॉट भी है, ये जो रास्ता है इतने गड्ढे हैं, कोई सरकार की सुध नहीं लेती, कभी भी नहीं। बहुत दिक्कत हो रहे हैं। अभी देखिए मैंने कोविड सीट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो अब मेरे को बंद है तो मैंने घूम के जाने पड़ रहा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी आ रहा हूँ इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम से आ रहे हैं, तो अगर दिल्ली जाते हैं तो समस्या आती है? बहुत समस्या। NHAI ने तो हाईवे खाली कराने के लिए चिट्ठी लिख दी है, लेकिन इस चिट्ठी पर गाजियाबाद का प्रशासन अमल करता है या फिर एक हाईवे अभी हाईजैक की स्थिति में ही रहने वाला है, ये किसानों के रवैये पर भी निर्भर करेगा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से वैभव परमार, जी मीडिया। ये जो सड़कें हैं, ये जो हाईवेज हैं, ये टैक्स पेयर के पैसे से बनती हैं, यानी आपकी जेब से जो टैक्स जाता है उस पैसे से इन्हें बनाया जाता है और इनकी मरम्मत भी जनता के पैसे से ही होती है। और ये सड़कें क्यों बनाई जाती हैं, ये हाईवेज क्यों बनाए जाते हैं, ये भी देश के आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि आप सब इन्हें इस्तेमाल कर सकें, आप जल्दी से जल्दी अपने घर, अपने दफ्तर या अपने काम पर पहुंच सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये देश के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा है कि इसके लिए भी जनता पैसा दे रही है। इतना पैसा और टैक्स देने के बावजूद जनता ही इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और ये सड़कें बनने के बाद भी बेकार पड़ी हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.